नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हमारे चर्चा का एक विषय है जो है हमारे लिए एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर जिला। इससे पहले भी हमने 2 जिले और देख चुके हैं। पहला जिला हमारे लिए था कौन सा, कांकेर जिला। दूसरा हमने एक और जिला देखा था, वह जिला हमारे लिए कौन सा था, कोंडागांव जिला। आज हम लोग देखने वाले हमारा तीसरा जिला जिसे हम बोल रहे हैं क्या, बस्तर जिला। तो चलिए भाई प्रारंभ करते, श्री गणेश करते हैं आज के हमारे एक जिले को जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर जिला। तो चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है जी, एक मैप ड्रॉ करना है। तो मैप में सबसे पहले अपन देख रहे हैं ऐसा, ये आपके लिए एक रफ डायग्राम है। तो आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे किसका, बस्तर जिले का, ठीक है जी। आपको ये, उसके बाद हम इसमें सबसे पहला काम क्या करते थे, हाँ चलिए, अगर देखना है कि इसका गठन कब हुआ तब अपन क्या काम करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं जैसे आप कॉपी में लिख रहे होंगे। तो सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ। इसका गठन बोल सकते हैं या इसी को हम लोग बोल सकते हैं निर्माण, कि इसका गठन या इसका निर्माण कब हुआ। तो हम जानते हैं इसका गठन या इसका निर्माण हुआ 1948 में। 1947 में हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। और इसी के बाद मतलब 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे कहाँ, छत्तीसगढ़। और इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में जो 14 रियासत थे, मतलब 14 जगह जहाँ पे शासक लोग क्या करते थे, अपना राजा, जितने राजा होते थे वो क्या करते थे, अपना राज करते थे, उनका शासन था। तब उनको क्या किया गया, भारत सरकार, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनको क्या किया कर दिया गया, उनको भारत में मिला दिया गया। तो उसी दौरान आपका 1 जनवरी 1948 को आपके जिलों का सृजन हुआ। उसमें एक जिला आपके लिए कौन सा था, बस्तर। तो बस्तर का आपको गठन याद रखना है कब, 1948 में। क्लियर जी। अब आपको इसी में हम लोग दूसरा चीज क्या पढ़ते थे कि इसका पड़ोसी जो जिला है, तो आपको याद रखना कि इसका और पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। क्लियर जी। अब पड़ोसी जिले के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का मैप आना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं फिर से, लेकिन हमको काम सिर्फ केवल किससे, बस्तर संभाग से। तो आप डायरेक्ट बस्तर संभाग बना सकते हैं, चलेगा आपको ये ऐसा। ये अपन जब बस्तर संभाग बनाते थे तो पहला जिला हमारे लिए कौन सा होता था, कांकेर। दूसरा जिला, ये तीसरा जिला, उसके बाद ये ऐसा। ये है हमारे लिए कौन सा, बस्तर जिला। तो ये है हमारे लिए भाई बस्तर। अब बस्तर के हमको पड़ोसी देखना है। पहले अपन कोंडागांव पढ़ चुके हैं क्या, पिछले क्लास में अपन कोंडागांव पढ़े थे। दूसरा ये हो गया हमारे लिए कौन सा, बीजापुर। तीसरा ये हो गया हमारे लिए कौन सा, दंतेवाड़ा। और चौथा ये हो गया हमारे लिए सुकमा। तो हमको याद रखना है बस्तर के 4 पड़ोसी आपके जिले। क्लियर। आप यहाँ लिख लेंगे 4 पड़ोसी जिले नाम। सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे ऊपर में, कोंडागांव। कोंडागांव के बाद अपन क्या पढ़े थे, देखिए जी, ये देखो, ये आपके लिए कोंडागांव। उसके बाद क्या पढ़े थे, बीजापुर। तो आप लिखेंगे अगला कौन सा, बीजापुर। बीजापुर के बाद क्या पढ़े थे, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के बाद क्या पढ़े थे, लास्ट में अपन सुकमा। तो आपको याद रखना है बस्तर के 4 पड़ोसी क्या है आपके लिए, जिले। आपको पूछेगा पड़ोसी राज्य जिसके साथ एक क्या बनाता है, अपना सीमा बनाता है। तो अपन ऐसे पढ़े थे ना, मम्मा थे आओ एंड जाओ। तो इधर उड़ीसा आता था क्या जी, और उड़ीसा अपने कितना 8 जिलों के साथ अपना क्या बनाता था, सीमा बनाता था ना। उसमें एक जिला आपके लिए कौन सा है, बस्तर। तो आपको याद रखना है इसका पड़ोसी राज्य कौन है, इसके लिए उड़ीसा। तो आपको याद रखना है जी इसका समवर्ती राज्य, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी राज्य। क्लियर। इसके बाद हम प्रशासनिक रूप से देखते थे इसमें विकास खंड, और हम लोग इसी में देखते थे क्या, तहसील। तो आपको याद रखना है जी विकास खंड, आपको याद रखना है तहसील। क्लियर। हम लोग चलते हैं विकास खंड के लिए। क्लियर। अब उसको अपन क्या करते हैं, लेकिन विकास खंड को पढ़ने के पहले अपन क्या करते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं। अपन राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे थे क्या, सबसे पहले कांकेर में देखे थे NH30। उसके बाद वही NH30 कहाँ आया था, कोंडागांव। और वही NH30 अब कोंडागांव के बाद कहाँ आएगा, बस्तर। तो आप क्या करें, बस्तर में इसको बना लें। क्लियर जी। अब देखिए बनाए हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें विकास खंडों की संख्या देखते हैं कि कौन कौन सा विकास खंड कहाँ कहाँ आता है। क्लियर जी। तो आप देखिए, आप अगर इसको बनाएंगे ऐसा, तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं।
ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बस्तर आपके लिए बन जाए। क्लियर, ये आप ऐसा, ये ठीक है जी। अब ये आपके लिए एकदम है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। देखिए आपको बनाना है विकास खंड, तो यहाँ सबसे पहला अपन क्या करें, विकास खंड बनाए, तो आपको यही सबसे पहला विकास खंड पड़ेगा। दूसरा अपन को एक विकास खंड यहाँ पड़ेगा, तीसरा अपने को एक विकास खंड यहाँ पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद चौथा विकास खंड आपको याद रखना इस साइड पड़ेगा, पांचवा विकास खंड आपको यहाँ पड़ेगा, और दो विकास खंड आपको ये विकास खंड के पैरेलल पड़ेगा। क्लियर जी। अब देखो ये जो और दो ठोक आपको विकास खंड पड़े हैं, ये विकास खंड आपको एक और नेशनल हाईवे में पड़े। क्लियर, तो यहाँ आपको याद रखना है सबसे पहले दो नेशनल हाईवे। सबसे पहले नेशनल हाईवे आपको याद रखना है क्या, NH30। उसके बाद दूसरा आपको नेशनल हाईवे याद रखना है NH63, नेशनल हाईवे 63। आपको ये दो नेशनल हाईवे याद रखने हैं। क्लियर जी। आपको बता चुका था कि NH30 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। क्लियर, इसमें हम लोग को सबसे पहला एक विकास खंड देखना है, वो विकास खंड हमारे लिए क्या है, इसके नाम पे सबसे पहले याद रखना बस्तर। तो आपको याद रखना पहला विकासखंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर। दूसरा याद रखना है यहाँ का दूसरा विकासखंड, वो है हमारे लिए कौन सा, जगदलपुर। क्लियर जी, पहला याद रखना बस्तर, दूसरा याद रखना जगदलपुर, और इसी नेशनल हाईवे में तीसरा हमको विकासखंड देखना है, ये कहलाता है हमारे लिए कौन सा, दरभा। तो आपको याद रखना है क्या, दरभा। उसके बाद याद रखना अगर ये बस्तर है तो बस्तर से याद रखना है एक और, बस्ता नार। तो आपको अगला एक विकासखंड याद रखना है जी, कौन सा, बस्तर नार। तो आपको याद रखना है बस्तर, आपको याद रखना है जगदलपुर, आपको याद रखना है दरभा। चौथा आपको याद रखना है कौन सा, बस्ता नार। क्लियर जी। अब आपको यहीं पे बाजू में और दिख रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कन्नाया तहसील, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, तोका पाल। तो आपको याद रखना है तोका पाल। उसके बाद याद रखना, देखिए ये एक बी है, ये एक बी है, तो यहाँ से बी, तो बी से और याद रखना है आपको क्या, बकावन। तो आपको याद रखना है बकावन। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है बस्तर, आपको याद रखना है जगदलपुर, फिर याद रखना है क्या, दरभा, आपको याद रखना है बस्तर नार, आपको याद रखना है तोकापाल। उसके बाद पढ़ना है हमको कौन सा, बकावन। अब लास्ट में आपके लिए एक विकासखंड बच गया, इसी विकासखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लुहांडी गुड़ा। तो आपको याद रखना है जी लुहांडी गुड़ा। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर। कॉपी करने का मेरा कारण ये है ताकि जब मैं इसको मेरे बार बार बनाना रहेगा तो मेरे पास क्या है, स्पेस एकदम कम है, और ये व्हाइट बोर्ड नहीं है कि बार बार मैं इसको मिटा पाऊँ। तो जब मैं इसको बार बार ड्रॉ नहीं करना है तो इससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट पेज में जब मुझे ज़रूरत पड़े इसको तो मैं एकदम एग्जैक्ट इसको ऐसा ले सकूँ। क्लियर, ये आपके लिए बन गया। क्लियर जी। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन हमको पढ़ना है पेज नंबर 1। क्लियर। देखिए अब इसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ सकते हैं, अब फैक्ट के लिए सीधा सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बस्तर के लिए। बस्तर पूरा विश्व प्रसिद्ध है, किसके लिए, अपनी जनजातियों के लिए। तो सबसे पहला चीज याद रखना है, बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं। तो पहला आपको चीज याद रखना है जी, बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं। दूसरा, आप बस्तर घूमने गए होगे तो बहुत घना जंगल मिलता है आपको, तो यहाँ मिलते हैं साल के वन। तो आपको पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न पूछेगा, साल वनों का द्वीप किसको बोलते हैं। तो साल वनों का द्वीप भी किसको बोलते हैं, बस्तर को। तो आपको दूसरा प्रश्न मिल रहा है यहाँ से, साल वनों का द्वीप बोलते हैं जी। तो आपको याद रखना है साल वनों का द्वीप किसको बोलते हैं आपके लिए, बस्तर। क्लियर जी। तीसरा आपको याद रखना, आप मैं बोला क्या था कि जब देश आजाद हुआ तो 14 रियासत था, मतलब 14 या 14 आपके क्या था, डायनेस्टी था जो यहाँ पे राज करता था। वो राजा थे, वो शासक थे। तो हमको याद रखना है ऐसे राजा और शासक का, तो उसमें ये एक रियासत था।
अब इससे पूर्व आप और कहाँ रियासत पढ़े? जब मैं आपको कांकेर पढ़ाया था तो कांकेर को बताया था ये एक रियासत था। तो पूरा जो आपका क्या है जी, बस्तर जो संभाग है, बस्तर संभाग में 2 राजा लोग बैठते थे। तो एक राजा आपको कहाँ बैठता था? पहले कांकेर में, दूसरा एक राजा बैठ रहा है आपको कहाँ? बस्तर में। तो आपको याद रखना है बस्तर। तो ये कौन सा राजा है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काकतीय राजवंश, काकतीय वंश। तो काकतीय जो राजवंश है वो यहाँ पे बैठता था, मतलब वो यहाँ पे क्या करते थे? राज करते थे। आज भी जब आप क्या करते होंगे? बस्तर जाते होंगे, बस्तर दशहरे के लिए 75 दिनों तक चलने वाला है, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। अब बस्तर दशहरा जाएंगे तो वहां आज भी बस्तर के एक राजा है। बस्तर के राजा क्या करते हैं? उसके सभी रस्मों को करने के लिए आते हैं ना जी, उनका उपस्थिति बहुत अनिवार्य रहता है, क्योंकि वो यही काकतीय राजवंश के क्या है जी, एक राजा हैं, वहीं के क्या है? उसी वंश के एक पुरुष है। तो आपको याद रखना है क्या? काकतीय राजवंश। आपको याद रखना है एक रियासत जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बस्तर रियासत। सबसे बड़ा खास बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 14 रियासत था तो उसमें सबसे बड़ा रियासत था आपके लिए कौन सा? बस्तर। तो आपको याद रखना सबसे बड़ा रियासत था। क्लियर जी? तो आपको याद रखना सबसे बड़ा रियासत, ठीक है। अब अपन क्या देखे थे? एक और रियासत। पहला रियासत कौन सा पढ़े थे? कांकेर। लेकिन कांकेर हमारे लिए क्या था जी? एक लोकसभा सीट था। आपको याद रखना सेम टू सेम बस्तर, बस्तर भी आपके लिए एक लोकसभा सीट है। तो आपको चलना है प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि बस्तर आपके लिए क्या है? लोकसभा सीट है। तो आपको याद रखना है लोकसभा सीट। तो लोकसभा सीट में कोई ना कोई सांसद होगा। तो हमको याद रखना है, हम बताए थे आपको कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें अपन पहला पढ़ चुके थे कौन? मोहन मंडावी पढ़े थे क्या? मोहन मंडावी के बाद आपको दूसरा लोकसभा सीट याद रखना है। देखिए एक दिन ऐसा होगा कि हमको प्रशासन पढ़ना पड़ेगा, तो जब प्रशासन पढ़ेंगे तो कुल जो 11 आपके पास लोकसभा सांसद है सबका हमको नाम याद रखना पड़ेगा और सबका लोकसभा सीट याद रखना पड़ेगा। आपको अभी आप देखे होंगे पिछले 2-3 साल का पेपर, जिसमें पीएससी का पेपर मेन है और व्यापम के भी कुछ पेपरों में क्या करता है, वो सही जोड़ी मिलाने के रूप में दे देता है कि फलाना संसदीय सीट किस आपके क्या बोलते हैं सांसद से संबंधित है। तब आपको याद रखना होगा ना कि आपका बस्तर लोकसभा सीट से कौन है करके। तो आपको याद रखना दीपक बैज। तो आपको याद रखना जी दीपक जो बैज है वो है आपके लिए कहाँ? बस्तर लोकसभा सीट से आपके लिए क्या? एक लोकसभा सांसद। क्लियर? आगे चलते, आगे हमको याद रखना है कौन सा जगह हमारे लिए एक जगह है कौन सा? जगदलपुर। जगदलपुर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिए मैं आपको नहीं बोला कि बस्तर जिले का जिला मुख्यालय बस्तर है करके, नहीं है, क्योंकि बस्तर जिले का जिला मुख्यालय या फिर इसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये आपके लिए कौन सा है? जगदलपुर। आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में 3 से 4 जिले, उसमें पहला जिला है आपके लिए बस्तर, जिसका जिला मुख्यालय इसके नाम पे नहीं। बस्तर का जिला मुख्यालय है कौन सा? जगदलपुर। ऐसे आप एक कोरिया जिला सुनोगे तो कोरिया जिला में कोरिया नाम का कोई जगह नहीं, तो वहाँ का जो आपका जिला मुख्यालय है वो बैकुंठपुर है। वैसे जब आप सरगुजा जाओगे तो सरगुजा में सरगुजा नाम का कोई जिला जगह नहीं है, इसीलिए उसका जो आपका जिला मुख्यालय है वो कौन है? अंबिकापुर है। क्लियर? और अभी आपका राज्य का 28वां जो जिला बना है गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो उसका जिला मुख्यालय कौन है? गौरेला। क्लियर? तो आपको ऐसे ये 3-4 जो स्पेशल जिलों का जिला मुख्यालय है वो आपको याद रखना है। क्लियर जी? तो आपको याद रखना है क्या? जगदलपुर जिला मुख्यालय है किसका? बस्तर का। क्लियर? आगे चले क्या? आपको याद रखना ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चौराहों की नगरी किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखना है जी चौराहों की नगरी, चौराहों की नगरी या चौराहों का शहर किसको बोलते हैं? जगदलपुर का। देखिए चौराहों का शहर, एक तो इधर से एक नेशनल हाईवे आया है, इधर से एक नेशनल हाईवे आया है, तो इसलिए याद रखना आपको जगदलपुर चौराहों का शहर या इसी बोलते हैं चौराहों की नगरी। क्लियर जी? आगे चले क्या? इसमें और क्या खास बात है, आप यहीं पे देखेंगे बस्तर यूनिवर्सिटी। तो बस्तर यूनिवर्सिटी या इसी बोलते हैं हम लोग बस्तर विश्वविद्यालय, इसी का भी नाम हो गया क्या? शहीद महेंद्र कर्मा। तो आपको याद रखना शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। तो आपको याद रखना है भाई ये
इसी जगदलपुर में जाओगे तो ये जगदलपुर में आपको एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, तो आपको याद रखना है GEC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। क्लियर जी, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 3 स्थानों में है। तो आपको पहला एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, एक आपका रायपुर में है, दूसरा आपको बिलासपुर में है और तीसरा आपको कहाँ पे है, जगदलपुर में। आपको याद रखना है, एक पहले केवल जगदलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता था, अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है, अब इसे बोला जाता है क्या, झाड़ा सिरहा। तो आपको याद रखना झाड़ा सिरहा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है अब किसका, जगदलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम। क्लियर जी, आपको याद रखना है, मैं आपको 9 मेडिकल कॉलेज है करके बताया था, उसमें एक मेडिकल कॉलेज के नाम के बारे में मैंने आपको क्या किया था, जिक्र किया था, वो था आपके लिए कांकेर मेडिकल कॉलेज। और कांकेर मेडिकल कॉलेज, वो आप एक मेडिकल कॉलेज पढ़ चुके हैं, आपको कुल 9 मेडिकल कॉलेज पढ़ना है। दूसरा मेडिकल कॉलेज बता रहा हूँ आपके लिए कहाँ, जगदलपुर में। तो आपको एक मेडिकल कॉलेज याद रखना है भाई, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है एक मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है क्या, स्वर्गीय बलिराम कश्यप। तो आपको याद रखना है स्वर्गीय बलिराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्लियर जी, आपको याद रखना है जगह कौन सा, जगदलपुर। इसी जगदलपुर के बारे में और एक फैक्ट है, ये जगदलपुर में आपको क्या मिलेगा, दलपत सागर तालाब। तो आपको याद रखना है भाई दलपत सागर तालाब, ये दलपत सागर तालाब आपको कहाँ मिलेगा, जगदलपुर में। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, अगर कृत्रिम झील बनता है, कृत्रिम झील कहने का मतलब यह है कि आप बहुत बड़ा सा आपका एरिया रहेगा, आप वहाँ पानी भर दोगे तो झील इसी चीज को बोलते हैं। लेकिन झील 2 प्रकार के होते हैं, एक झील होता है आपके लिए कौन सा, नैसर्गिक या प्राकृतिक झील, और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित झील। तो ये आपके लिए ऐसा है, बहुत बड़ा आपके लिए क्या है जी, झील है। तो आपको याद रखना है झील है। क्लियर जी, इसी को पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है आपके लिए कौन सा, दलपत सागर तालाब, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी, अगर नाम दिख रहा है आपको दलपत सागर, मतलब कोई ना कोई तो राजा होगा जो अपने नाम पे एक तालाब बनवाया था, तो उस राजा का नाम याद रखना है दलपत देव। तो आपको याद रखना है दलपत देव नाम का एक शासक था, वो कौन से राजवंश का शासक था, आपको याद रखना है काकतीय वंश का। काकतीय वंश का एक राजा था, एक शासक था, जिसका नाम क्या था, दलपत देव। वही अपने नाम पर एक तालाब का निर्माण करवाता है, नाम है उसका क्या, दलपत सागर। क्लियर जी, आगे चलना है आपको और इसी जगदलपुर को याद करने की श्रृंखला में। क्लियर जी, अब यहीं पड़ेगा आपको क्या, मानव संग्रहालय, या इसी को बोलते हैं नृजातीय संग्रहालय। तो आपको पूछा जाता है भाई कि राज्य में मानव संग्रहालय या नृजातीय संग्रहालय कहाँ है, आपको याद रखना है कौन सा जगह, जगदलपुर। जगदलपुर, और जगदलपुर नहीं याद रखना है, आपको एक जिला याद रखना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर जिला। क्लियर, आगे बढ़े क्या, आपको फैक्ट बार बार और बार बार सुनना है। आप एक बार सुन के मैं आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा, आपको बार बार सुनाऊंगा ताकि आपको चीजें आपके दिमाग में पड़े और आपको याद हो। क्लियर, आगे चले क्या, आपको याद रखना है जगदलपुर। क्लियर जी, ये है आपके लिए जगदलपुर। यहां तक आप यहीं पे देखोगे आपको तीरंदाजी, तीरंदाजी आपके लिए विश्वविद्यालय है, तो आपको याद रखना है जी तीरंदाजी विश्वविद्यालय। क्लियर, अब आप समझ रहे होगे कि अब मैं उसको बार बार कॉपी क्यों किया था। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे मैं और इसको कॉपी किया था एज इट इज, इसलिए क्योंकि इधर का जो जगह है आपके लिए पूरा क्या हो गया, भर गया। अब जो इधर का जो फैक्ट आएगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा जी। क्लियर, आगे चले क्या, अभी अपन देखते हैं इसी को। आपके लिए बस्तर क्लियर हो गया, आपके लिए क्या क्लियर हो गया, जगदलपुर। आगे चलते हैं दरभा। ये दरभा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दरभा, जब आप दरभा पढ़ोगे ना तो ये दरभा ठीक है जी, दरभा आपके लिए एक तहसील पड़ेगा और इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये आपको एक घाटी पड़ेगा जी, तो आपको याद रखना है क्या, एक घाटी। तो इस घाटी का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। इस घाटी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, दरभा
घाटी, आपको याद आया दरभा घाटी, झीरम घाटी, आपको याद आया होगा 25 मई 2013, यही वो जगह है जहां पे कांग्रेस के बहुत सारे राजनेताओं के ऊपर क्या हो गया था जी, हमला हो गया था और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे। आपको एक जगह याद रखना है, कौन सा, दरभा घाटी। अगर आपको पूछा गया है एक बार प्रश्न, दरभा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है, आपको याद रखना है जिला कौन सा आपके लिए, बस्तर। आपको दरभा घाटी खनिज के दृष्टिकोण से भी बार बार पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा आपका खनिज मिलता है, आपको याद रखना भाई दरभा, यहाँ मिलता है आपको अभ्रक। तो आपको याद रखना अभ्रक एक खनिज की प्राप्ति होती है आपको कहाँ से, दरभा घाटी से। तो आपको याद रखना है दरभा घाटी। चलिए हम लोग चलते हैं किसके लिए, तोकापाल के लिए। क्लियर जी, ये जो तोकापाल है आपके लिए, ये भी आपके लिए खनिज वाला स्थल है, तो आपको याद रखना खनिज। क्लियर जी, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिए। तोकापाल, तोकापाल आपके लिए हीरा क्षेत्र। क्लियर, मतलब इसका कितना आर्थिक महत्व होगा आप ये समझिए। क्लियर जी, तो आपको याद रखना है कौन, तोकापाल। तोकापाल आपके लिए बहुत आर्थिक महत्व रखने वाला एक विकास खंड है, यहाँ पे आपको हीरा प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना हीरा आपके लिए खनिज क्षेत्र है, कौन सा जगह, तोकापाल। आगे चले क्या जी, बस्तानार। बस्तानार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग उधर। तो हम लोग अगले स्लाइड के लिए चलते हैं। देखिए जी, ये स्लाइड है आपके लिए कौन सा, वही पुराना स्लाइड। तो देखिए, इसमें आपको एक नदी का नाम याद रखना है, एक नदी आपको एकदम इसके ऊपर से। तो अपन क्या करते हैं, इस नदी का पहले नाम जानते हैं। इस नदी का नाम है इंद्रावती। ठीक है जी, इस नदी का नाम याद रखना इंद्रावती। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बस्तर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। बस्तर की सबसे बड़ी नदी है आपके लिए कौन, इंद्रावती। ये छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर बहती है। पहले आप देखोगे बस्तर, दूसरा आप देखोगे दंतेवाड़ा, तीसरा आप देखोगे बीजापुर। तो आपको याद रखना इंद्रावती, इसे बोला जाता है बस्तर की जीवन रेखा। बस्तर की जीवन रेखा। तो आपको याद रखना है जी, बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं कौन सी नदी को, इंद्रावती नदी। तो आपको याद रखना है इंद्रावती नदी। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या, अब देखिए ये जब आगे बढ़ता है जगदलपुर से और आगे पहुंचा कहाँ, ये लुहांडीगुड़ा। ठीक है, तो ये लुहांडीगुड़ा में एक जलप्रपात बनाता है, एक वाटरफॉल बनाता है। हमको याद रखना है ये जलप्रपात या वाटरफॉल हमारे लिए कौन है, इसका नाम है आपके लिए कौन सा, चित्रकूट। आपको याद रखना भाई चित्रकूट। यहां से भी आपके लिए 2 प्रश्न बनेगा, 3 प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि ये जो आपके लिए चित्रकूट है, इसी चित्रकूट को बोला जाता है क्या, भारत का न्यागरा। तो आपको ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का न्यागरा किसको बोलते हैं, भारत का न्यागरा। न्यागरा मतलब पहले आप समझिए, विश्व का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है उसे बोला जाता है न्यागरा। ठीक है जी, तो भारत में जो सबसे चौड़ा जलप्रपात होगा उसी बोलेंगे भारत का न्यागरा। तो आपको याद रखना ये भारत का सबसे चौड़ा क्या है जी आपके लिए, जलप्रपात या आपके लिए वाटरफॉल। तो आपको याद रखना है क्या, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। लंबा नहीं होता जी, ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको काउंट नहीं करते, इसमें काउंट करते हैं किसको, चौड़ाई को। तो चौड़ाई के हिसाब से सबसे चौड़ा जलप्रपात है कौन सा आपके लिए, चित्रकूट। आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यह किस नदी पर निर्मित होता है, आपको याद रखना इंद्रावती नदी पर निर्मित होता है। तो आपको याद रखना है जी इंद्रावती नदी पर निर्मित होता है। क्लियर, आगे चले क्या, तो आपको 3 प्रश्न बनेंगे कहाँ, इंद्रावती नदी से। चौथा प्रश्न आपको यह भी बनता है कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, आपको याद रखना कौन सा नदी, इंद्रावती नदी। अगर आप इसका किलोमीटर अभी से याद रख सके तो आपको याद रखना है 2, 4 और 6। तो आपको याद रखना 264 लगभग किलोमीटर है आपके लिए कौन सा, इंद्रावती नदी। क्लियर जी, आगे चले क्या, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कौन सा, इंद्रावती। अब देखिए, एक NH63 के ऊपर से याद रख लेना और दूसरा
एक NH63 के नीचे से याद रख लेना। क्लियर जी। इस नदी का नाम है, जैसे मेरा नाम है ना कोमल साहू, आपको याद रखना है कोमल साहू, तो के से याद रखना, इसी को बोलते हैं कोलाब। कोलाब, तो आपको याद रखना इसी को बोलते हैं कोलाब नदी या इसी को बोलते हैं सबरी नदी। तो आपको याद रखना कोलाब या सबरी। ये एक नदी है, ये भी उड़ीसा से आता है। आपका इंद्रावती भी उड़ीसा से इंटर करता है, कहाँ पे आपके लिए, बस्तर पे। आपको याद रखना है जी कौन सा नदी, कोलाब, या आपको याद रखना है सबरी। जब सबरी नदी इंटर करता है आपके लिए कहाँ पे, प्रवेश करता है आपके लिए कहाँ पे, बस्तर पे। क्लियर जी। इसकी एक सहायक नदी है। अब उसका उद्गम, ये जगह आपके लिए कौन सा था जी बताइए, ये जगह था आपके लिए कौन सा, जगदलपुर। जगदलपुर से एक नदी का उद्गम हुआ और ये इसकी सहायक नदी है, किसकी, सबरी की। तो आपको याद रखना इस नदी का नाम है कांगेर। क्या बोला जी आपको, कांगेर एक नदी है जी। ठीक है। अब आप कांगेर नदी बोला तो आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि सर यही कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी है क्या, कांगेर घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान भी क्या। तो आप एकदम सही समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको कांगेर घाटी नेशनल पार्क पड़ेगा। क्लियर जी। आप समझिए, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको मैं डायरेक्ट बोल दिया क्या, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले होंगे तो आप लिखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर जी। सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब का है। तो आपको याद रखना है कितना किलोमीटर है, ये पहले पढ़ लो। क्लियर जी। हम पहला वर्ल्ड कप कब जीते थे, सबके दिमाग में छपा हुआ है, कब, 1983 कपिल देव। तो उसमें एक घटा देना, आपके लिए कब है, 1982। तो आपको याद रखना है इसका स्थापना वर्ष 1982 को है। ये 2 को पकड़ लेना, आप सीधा खींचना 2 और 00। लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपके लिए कौन सा है, नेशनल पार्क, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कांगेर घाटी। चूंकि एक नदी है और वो घाटी बनाता है, उसी के नाम पे एक नेशनल पार्क बनाया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्लियर जी। आपको याद रखना 1982 इसके लिए क्या स्थापना वर्ष है और लगभग 200 किलोमीटर है आपके लिए कौन सा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्लियर। आगे चले क्या, आपको याद रखना है आगे। क्लियर जी। याद रखना 200 किलोमीटर के हिसाब से अगर पूरे छत्तीसगढ़ में अभी केवल 3 नेशनल पार्क हैं तो उसमें सबसे छोटा, तो ये प्रश्न अभी आपसे पूछता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्या, कांगेर घाटी। क्लियर जी। ये जो पूरा 200 किलोमीटर का एरिया है, इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी हम लोग क्या पढ़े थे, पहाड़ी मैना। तो आपको याद रखना पहाड़ी मैना का संरक्षण कर रहे हैं भाई हम लोग। तो आपको याद रखना पहाड़ी मैना का संरक्षण कर रहे हैं। टोटल कितने, पूरे के पूरे 200 किलोमीटर में। तो हमको याद रखना पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, आपको बार बार पूछा जाता है। आपको याद रखना कांगेर घाटी, आपको याद रखना बस्तर जिला। क्लियर। आगे बढ़े क्या, आपको याद रखना इसी में, तो एक नदी है कांगेर नदी, पढ़े थे क्या, तो इसी कांगेर नदी के आसपास आप पढ़ लीजिए यहीं पे, क्लियर। ये जो कांगेर नदी का आसपास का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपको पड़ता है एक जगह भैंसा दरहा। भैंसा दरहा, तो आपको याद रखना है जी भैंसा दरहा। अगर आप घूमने गए होगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क, आप देखोगे आपको यही बहुत सारा क्या दिखता है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल दिखता है जी आपको। तो ये पूछा जाता है कि भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, ये आपको पूछेगा क्या भैंसा दरहा जो आपका क्रोकोडाइल पार्क है छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। आपको याद रखना है जिला कौन सा, बस्तर, और ये जगह है आपका कांगेर घाटी के अंतर्गत। तो आपको ये भैंसा दरहा बार बार पूछा जाता है कि भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। क्लियर। आगे बढ़े क्या, आपको याद रखना है कांगेर
नदी। ये कांगेर नदी की दो सहायक नदी है। पहला नदी है आपके लिए मुनगा, हम लोग मुनगा सब्जी खाते हैं ना, तो वैसी पहला आपके लिए एक नदी है कौन सा, मुनगा। दूसरा एक नदी है बहार। ठीक है जी, तो दो नदियां है, दो ठो गांव है, पहले गांव का नाम है मुनगा, दूसरे गांव का नाम क्या है, बहार। ये दोनों नदियां क्या होती है, वहीं प्रवाहित होती है। और ये जब दोनों कांगेर नदी के साथ क्या करती है, संगम करती है ना, तो ये क्या करती है, एक वाटरफॉल का निर्माण करती है। ये वाटरफॉल को माना जाता है छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर, आप जलप्रपात देखोगे उसमें से एक। इसका नाम है क्या, नाम सुने होंगे, बताइए जी, नाम है इसका तीरथगढ़। ये तीरथगढ़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 2-3 प्रश्न बनता है। सबसे पहले पूछेगा कि तीरथगढ़ जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के किस नदी पे निर्मित होता है। जैसे इससे पहले देखे थे ना, चित्रकूट किसके ऊपर बन रहा था, इंद्रावती नदी पर। आपको अगला प्रश्न पूछे कि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनता है। आपको याद रखना है जी, मुनगा और बहार दोनों एक साथ देगा, तो आपको याद रखना मुनगा बहार नदी पर बनता है ये। जबकि दोनों आप जब घूमने जाओगे तो दो अलग अलग नदी है, तो आपको याद रखना मुनगा बहार एक नदी है, उसी में एक जलप्रपात बनता है, नाम क्या है उसका, तीरथगढ़ जलप्रपात। क्लियर जी। अब इसको एक बार और पूछा गया है कि जो आपका कांगेर घाटी है उसका जादूगर किसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना भाई, ये आपके लिए कहाँ पे है, कांगेर घाटी के अंदर पे, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। तो ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है इसी को बोला जाता है क्या, आपके लिए कांगेर घाटी का, कांगेर घाटी का जादूगर। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि कांगेर घाटी का जादूगर किसको बोलते हैं। आपको याद रखना है एक वाटरफॉल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, तीरथगढ़। क्लियर जी। आपको ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। आपको याद रखना है तीरथगढ़। ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपको याद रखना है कौन सा, तीरथगढ़। माना जाता है ये लगभग आपका 87 मीटर के आसपास है। आपको मीटर कभी नहीं पूछे, बोलते हैं लगभग 87 मीटर के आसपास है। आपको नहीं याद करना भाई, नहीं पूछेगा 87 कैसे है करके। क्लियर। वो वाटरफॉल है, नेचुरल चीज है, उसके बारे में नहीं पूछेगा आपको। क्लियर। आपको याद रखना कांगेर घाटी का जादूगर बोलते हैं। क्लियर। आगे चले क्या, जब आप कांगेर घाटी घूमने गए होगे तो दो गुफा का आप नाम सुने होंगे। वो दो गुफा कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको याद रखना है पहले याद रखना है आपको कौन, कुटुम्बसर गुफा। तो आपको याद रखना है जी कुटुम्बसर गुफा। और दूसरा याद रखना है आपके लिए कौन सा, कैलाश गुफा। तो आपको याद रखना कुटुम्बसर गुफा और दूसरा याद रखना है क्या, कैलाश गुफा। ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपको कहाँ, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर पे। अब देख, ये कुटुम्बसर गुफा के बारे में आप बहुत सारी कहानियां सुने होंगे अपनी दादी लोग से, अपने माता पिता से। तो अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कुटुम्बसर गुफा के बारे में। यही वो भारत का ऐसा गुफा है जिसके अंदर में किसी भी प्रकार का आपका क्या, सूर्य की रोशनी नहीं जाती बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मछलियां पाई जाती है वो मछलियां अंधी मछलियां होती हैं। हाँ, आप ये कहानी तो सुने होंगे कि अंधी मछलियां पाई जाती हैं। अंधी मछलियां आपको कहाँ मिलती है, कुटुम्बसर के गुफा में। आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका कुटुम्बसर का गुफा है वो किससे निर्मित है। तो इसी को बोलते हैं स्लेगमाइट। आप लिख लेंगे, स्लेगमाइट से निर्मित माना जाता है, या चूना से, चूना का जो पत्थर होता है ना जी, उसी को बोलते हैं स्लेगमाइट, उसी से निर्मित होता है करके। तो ये आपको पूछा हुआ है किसको, कुटुम्बसर गुफा का निर्माण किससे हुआ, स्लेगमाइट पत्थरों से बना हुआ है। क्लियर। आगे चले क्या, अब आपको ये जो जगह है ये भी खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, भर देता हूँ। तो आपको याद रखना जी अगला। क्लियर। आपको याद रखना यहीं पे एक गांव का नाम है सेमरा ग्राम। तो आपको याद रखना है जी सेमरा ग्राम। ये जो सेमरा ग्राम है ना, यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, मैं भी पहले बोल रहा हूँ आप सुने, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है, मतलब ये अभी प्रस्तावित है। तो ये आपको अभी रिसेंटली 1-2 पेपर में पूछा है कि सेमरा ग्राम किससे संबंधित है। आपको याद रखना राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार प्रस्तावित है। क्लियर जी। आपको यहीं पे और याद रखना 1-2 ठो गांव,
क्लियर जी, आपको याद रखना है यहीं पे। क्लियर, तो आपको याद रखना है यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा आपके लिए फूड पार्क, तो वो भी कहाँ आ रहा है आपके लिए, बस्तर में। और आपको अगर पूछेगा कि राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा अगर कोई फूड पार्क आ रहा है वो कहाँ है, कहाँ प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है भाई, बना नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन सा आपके लिए जिला, बस्तर जिला। तो आपको याद रखना राज्य का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ प्रस्तावित है आपके लिए, बस्तर में। क्लियर, आगे चले क्या, अब आपको आगे चलता हूँ इधर। क्लियर जी, आपको यहीं पे अभी दो ठो घोषणा हुआ। पहला घोषणा आपके लिए है कोंडागांव जिला में, दूसरा घोषणा है आपके लिए कहाँ, बस्तर जिले में। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको पता है कि जो जगदलपुर या फिर आपके लिए जो बस्तर है वो एशिया का सबसे बड़ा क्या है जी, इमली मंडी है, सबसे बड़ा इमली मंडी है। तो आपको याद रखना है जी कौन सा जगह आपके लिए, जगदलपुर एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है। क्लियर जी, आपको याद रखना जब सबसे बड़ा इमली मंडी है तो यहीं पे बोला है कि राज्य का पहला इमली प्रसंस्करण, अपन पढ़े थे क्या, प्रोसेसिंग सेंटर करके, तो ये है। तो ये भी अभी प्रस्तावित है, अभी घोषणा हुआ है कि आपको इमली प्रसंस्करण केंद्र या इमली प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पे, आपका जगदलपुर में। तो आपको याद रखना है इमली प्रसंस्करण केंद्र। क्लियर जी, आपको याद रखना एशिया का सबसे बड़ा, न केवल छत्तीसगढ़ का, न केवल भारत का, अपितु पूरे एशिया का सबसे बड़ा आपका इमली मंडी है आपके लिए कौन सा, जगदलपुर। क्लियर जी, अपन तोकापाल के बारे में पढ़ चुके थे क्या, तोकापाल है हमारे लिए क्या, हीरा क्षेत्र। क्लियर जी, तो इस प्रकार आप देखें क्या क्या देखें, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लियर, ये था आपके लिए क्या, बस्तर। बस्तर में हम क्या पढ़े थे कि इसी क्या बोलते हैं, जनजातियों की भूमि, ये भी प्रश्न पूछा हुआ। अगला पढ़े थे हम लोग इसी क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप। क्लियर जी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक रियासत था, इस रियासत का क्या नाम था, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश याद रखना है, काकतीय वंश की राजधानी थी पहले बस्तर, बाद में हो गया क्या, जगदलपुर। क्लियर जी, आपको याद रखना है एक लोकसभा सीट है किसका, दीपक बैच का। तो आपको याद रखना दीपक बैच। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ, जगदलपुर। जगदलपुर में सबसे पहले याद रखना जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। क्लियर, उसके बाद पढ़े थे क्या हमारे लिए, चौराहों की नगरी। तो आपको याद रखना है चौराहों की नगरी। अगर आपको गलती से डीपर पूछ दे, अगर आपको याद रखना है कौन बनवाया था, तो आपको याद रखना है कौन, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव नाम के काकतीय शासक थे। उन्होंने क्या किया, इसको अच्छे से सिस्टमेटिक अरेंजमेटिक रूप से क्या किया, व्यवस्थित किया। तो आदमी का नाम याद रखना है आपको, रुद्र प्रताप देव। एक शासक का नाम याद रखना है जिन्होंने इसको क्या दिया, चौराहों की नगरी का संज्ञा दिया। क्लियर जी, आपको याद रखना है यहीं पे क्या है आपके लिए, बस्तर यूनिवर्सिटी, बस्तर विश्वविद्यालय है, उसी का अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या किया, नाम परिवर्तन करा दिया। उसका नाम क्या हो गया, शहीद महेंद्र कर्मा। क्लियर जी, आपको याद रखना है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका भी नाम अब परिवर्तित हो गया है, याद रखना आपको झाड़ा सिरा। आपको याद रखना मेडिकल कॉलेज, तो आपको याद रखना राज्य में कितने 9 मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक मेडिकल कॉलेज आप कांकेर में पढ़े थे, दूसरा मेडिकल कॉलेज आपके लिए कौन सा है, स्वर्गीय बलिराम कश्यप। क्लियर, आपको याद रखना दलपत सागर तालाब राज्य का सबसे बड़ा तालाब था। क्लियर जी, आपको याद रखना क्या, मानव संग्रहालय, इसी को बोला जाता है नृजातीय संग्रहालय। तो आपको नृजातीय संग्रहालय बोले, आपको मानव संग्रहालय बोले, याद रखना है जगह कौन सा, जगदलपुर। आपको याद रखना तीरंदाजी विश्वविद्यालय, तो आपको याद रखना तीरंदाजी विश्वविद्यालय भी कहाँ है आपके लिए, जगदलपुर। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है इसी में, जगदलपुर को बैंक ऑफ सिटी, बैंक ऑफ सिटी कहने का मतलब मैं आपको बता दिया था किस नदी के किनारे स्थित है, ये तो आपको याद रखना है कौन सा नदी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है भैया ये। तो आपको याद रखना इंद्रावती नदी के किनारे स्थित एक शहर है आपके लिए कौन सा,
जगदलपुर, तो आपको याद रखना जगदलपुर। क्लियर। आगे पहुंचे थे किसके लिए, दरभा, तो दरभा में हम लोग क्या पढ़े थे, दरभा घाटी, तो आपको याद रखना दरभा घाटी। यहाँ पे किसका भंडारण है जी, अभ्रक का, तो आपको याद रखना अभ्रक खनिज मिलता है। आपको याद रखना है तोकापाल, तोकापाल में आपके लिए क्या था, एक हीरा क्षेत्र। क्लियर। आगे बढ़े क्या, अब आप चलते हैं सीधा आगे। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, कांगेर घाटी नेशनल पार्क 1982 से बोला था 200 स्क्वायर किलोमीटर, उससे बताया था कि राज्य का सबसे छोटा आपके लिए क्या है, नेशनल पार्क। इसी में आपको 2 गुफा बताया, पहला कुटुमसर गुफा, दूसरा आपको बताया कैलाश गुफा। दोनों कुटुमसर गुफा का निर्माण पूछा है किससे बनता है, स्लेगमाइट पत्थर से बता देना है आपको इसी में याद रखना है क्या कि भैंसादरा एक जगह है जहां पे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। आपको याद रखना पूरा 200 किलोमीटर, जहां पे क्या, पहाड़ी मैना, उसका जो हमारा राजकीय पक्षी है उसका संरक्षण किया जा रहा है। आपको याद रखना है 2 चीज और, यहाँ पे क्या, पहला आपको सेमराग्राम क्या है, राज्य में सबसे बड़ा जो आपके लिए क्या बन रहा है जी, पक्षी विहार, उसके लिए एक गांव है, कौन सा, सेमराग्राम। आपको याद रखना देश का दूसरा सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट पार्क या राज्य का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट पार्क, आपको याद रखना है कौन, बस्तर जिला। आपको 2 चीज और इसी में पढ़े थे क्या, वो दोनों चीज आपको और याद होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, और ये प्रश्न इन फ्यूचर इस साल के कोई सा भी पेपर, अभी ज्यादा नहीं 2-4 दिन पहले इसका घोषणा हुआ है, आपको तो ये पूछ सकता है कि राज्य में पहला इमली प्रसंस्करण केंद्र किस जिले में प्रस्तावित है या स्थापित किया जाएगा। आपको याद रखना है जिला आपके लिए कौन सा है, बस्तर। क्लियर जी। तो आपको इस प्रकार पढ़ना है कौन सा, बस्तर जिला। क्लियर। इसमें शिक्षा हो गया आपके लिए, इसमें प्रशासन हो गया, इसमें आपके लिए प्राकृतिक चीजें हो गई, आपके लिए खनिज संसाधन हो गया। क्लियर जी। आपके लिए पर्यटन की जितने चीजें हैं सब चीज देख लिए। तो आपको ऐसे जिलों को पढ़ना पड़ेगा ताकि आप चीजों को क्या कर सके, अच्छे से याद कर सके। क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।